सीमा मर गई, सीमा भाग गई, सीमा का मिसकैरेज हो गया, ऐसे ऐसे शब्दों का। सीमा मंगलसूत्र क्यों पहनती है? याद रखिए, मैं सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया नहीं बनने दूंगा। मुझे भी, सीमा को भी, सचिन को भी लगातार धमकियां दी जाती हैं, पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी जाती है। इन सब के गुलाम हैदर, मोमीन मलिक के अकाउंट चेक हो, फोन चेक हो, इन पे किनसे से बात होती, व्हाट्सएप कॉलिंग चैटिंग चेक हो कि इन्होंने बराबर देश में आतंकवाद की साजिश की है। लगातार पाकिस्तान में नाबालिग बहन बेटियों का अपहरण करके उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर उनका यौन शोषण किया जाता है, शादी कराई जाती है, बच्चे पैदा कर उन्हें छोड़ दिया जाता है। साइबर टेररिज्म, साइबर वहां बैठ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ के वकीलों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के सनातन धर्म मानने वालों को, यहाँ के सनातन धर्म पद्धति को इस तरह से धार्मिक भावनाएं भड़काना साइबर टेररिज्म की 66 धारा कहती है, जिसके तहत कठोर से कठोर सजा फांसी है, कम से कम सजा उम्र कैद। तो सरकार सब रडार पे रखे हुए है, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे लोग हो, चाहे कमेंट करने वाले हो, चाहे सोशल मीडिया। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश की राजधानी दिल्ली, और जी हां, हम आज एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो केस काफी महीनों से चर्चा में बना हुआ है, सुर्खियां बना हुआ है। वही सीमा सचिन मीना जो पाकिस्तान से सीमा भारत में आई और उसके बाद लगातार सुर्खियां बटोर रही थी। अब फिर से एक बार एपी सिंह ने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिसके बाद खलबली मच चुकी है पाकिस्तान के अंदर, डर बैठ चुका है गुलाम हैदर के अंदर, और उनके जो वकील है मोमीन मलिक, उन्हें भी साफ तौर पर खुली चेतावनी दे रहे हैं। अब आखिर क्यों एपी सिंह लगातार धमकी भरे पत्र का जवाब दे रहे हैं, या फिर कौन चाहता है कि सीमा सचिन मीना को मार दिया जाए या फिर उसे डरा दिया जाए ताकि वो घर के अंदर बंद हो जाए? जरा सोचिए कि ये पाकिस्तानी व्यक्ति कितना बेशर्म हो चुका है। ना ही तो इससे बीवी संभली, ना ही तो इससे बच्चा संभला, और जब इसकी बीवी वहां से चली आती है और सचिन से प्यार कर लेती है तो इसके कलेजे पे सांप लौट जाता है। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद सीमा सचिन मीना के वकील डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, ऐसा क्या हो गया कि आपने जो है एक ही बार एक्सपोज किया और साफ तौर पे कह रहे हैं कि सीमा और सचिन को बार बार धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं? नहीं, देखिए, प्रक्रिया 2 महीने से लगभग चल रही थी। किस तरह से सचिन मीना, सीमा, उनके बच्चों, उनके परिवार वालों, ससुराल वालों, ददिया ससुर, पति, देवर, ननद, जेठ, जेठानी, सबको अपमानित, प्रताड़ित, असंसदीय भाषा, गैर कानूनी भाषा, अश्लील भाषा का प्रयोग करके किया जा रहा है। सचिन को बॉडी शेमिंग शब्दों का प्रयोग कर करके लगातार किया जा रहा था। ये गुलाम हैदर पाकिस्तान से, उसके साथ के तथाकथित लोग या मोमीन मलिक, लगातार ये लोग ऐसा कार्य कर रहे थे जिसमें कुछ तथाकथित आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पाकिस्तान से भी हैं और जो लगातार इस कार्य को कर रहे थे। इस तरह की गतिविधियों को, के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ पता? आप देख रहे हैं जिस तरह से क्या क्या चल रहा था। सीमा मर गई, सीमा भाग गई, सीमा का मिसकैरेज हो गया, ऐसे ऐसे शब्दों का। सीमा मंगलसूत्र क्यों पहनती है? सीमा बिंदी क्यों लगाती है? सीमा सिंदूर क्यों भरती है? सीमा बिछिया क्यों पहनती है? अरे किस तरह की बात कर रहे हो? इस तरह के लोग, कुछ तथाकथित चैनल पाकिस्तान के भारत में सनातन धर्म के लिए भी तरह तरह से गालियां देते हैं। धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम अपने विभिन्न यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के द्वारा करते हैं। याद रखिए, मैं सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया नहीं बनने दूंगा। ये सोशल भेड़िया बनाया जा रहा है। किसी को खा लो, किसी को मार डालो, किसी को अपमानित करो, किसी के बच्चों को अपमानित करो, इस तरह से लगातार उत्पीड़न चल रहा था। और इसलिए ऐसे अपमानित, अनादरित शब्दों के साथ गैर कानूनी, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके सामाजिक एकता और अखंडता को चोट पहुंचाई जा रही थी, जिसमें कमेंट्स के माध्यम से अज्ञात नंबरों से मुझे भी, सीमा को भी, सचिन को भी लगातार धमकियां दी जाती हैं। पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी जाती है, पूरे परिवार को बर्बाद करने
की धमकी दी जाती है, हमें डराने धमकाने का इस तरह से लगातार काम किया जा रहा है। और यहाँ इस तरह के कुछ लोग असामाजिक तत्व तो यहाँ भी शामिल हैं। गलत चीजें दिखाई जा रही हैं, सोची समझी साजिश के तहत दिखाई जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चों का मानसिक शोषण किया जा रहा है, ऐसी बातें चलाई जा रही, बच्चों का मानसिक शोषण हो रहा है, बच्चों को गालियां देकर उन्हें सुनाई जाती हैं, जिससे उन पर मानसिक प्रभाव पड़ता है। वकालत जैसे देश के बेहतरीन पेशे को पाकिस्तानी चैनल तथा भारत के षड्यंत्रकारी लोग गालियां दे देकर अपमानित कर रहे हैं, झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं। उससे खुलेआम देश के वकीलों का अपमान हो रहा है। इसके लिए हमने भारतीय दंड संहिता तथा साइबर अपराध के द्वारा विभिन्न धाराओं में इसमें गृह मंत्रालय से इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान निर्माण किया बाबा साहब ने, तो उन्होंने जीने का अधिकार दिया, मूल अधिकारों में दिया, उसका खुलेआम हनन हो रहा है। सचिन के जीविकोपार्जन पर हमला हो रहा है। बहुत ही भद्दे भद्दे गंदे कमेंट्स सनातन धर्म के लिए बोले जाते हैं। गलत गलत ग्राफिक, विजुअल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग करे साइबर अपराध खुलेआम किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के साइबर टेररिज्म फैलाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तथा भारत के भी कुछ अन्य असामाजिक तत्व खुलेआम शामिल हैं, जिनकी जांच आपराधिक शाखा के द्वारा की जा रही है और उसमें की जाएगी। साइबर टेररिज्म फैलाया जा रहा है। साइबर टेररिज्म की इसी तहत मैंने मांग की है, साइबर टेररिज्म में ये दोषी पाए जाएंगे और इनको फांसी, गुलाम हैदर को फांसी की सजा होगी, उम्र कैद होगी। इन्होंने भारत में साइबर टेररिज्म फैलाया है आतंकवादी संगठनों से मिलकर। जैसे तौर पर जो है डॉक्टर एपी सिंह कह रहे हैं, जो पाकिस्तानी सीमा हैदर के पहले वकील गुलाम हैदर थे, उनको साफ तौर पे या तो फांसी होगी या फिर उम्र कैद की सजा होगी। साफ तौर पर गुलाम हैदर भी सुने और उनके जो वकील हैं वो भी सुने। सर, आपने इससे पहले बताया था कि कोई भी जो हमारा दुश्मन देश है वो वकील नहीं लड़ सकता, वो केस नहीं लड़ सकता। सीपीसी की धारा 83 साफ तौर पे कहती है, सीपीसी की धारा 83 साफ तौर पे कहती है, लेंस है जो दुश्मन देश है, जहां हमारे दुश्मन देश से संबंध है, वहां का मुकदमा यहां नहीं पड़ सकता, यहां नहीं चल सकता। लेकिन लगातार लोग शोषण कर रहे हैं, इस तरह से मानसिक शोषण कर रहे हैं, और खासकर ऐसे आतंकवादी संगठन, अभी भी खबर है 70 पाकिस्तानी घुसे हैं भारत में, होटल में रखे गए। बहुत बड़ी बात है, ये खबरों में चल रही है, आप देखिए। इस तरह के आतंकवादी संगठन खासकर भारत में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी को अस्थिर करने के लिए ऐसी फंडिंग की जा रही है। इन सब के, गुलाम हैदर, मोमीन मलिक के अकाउंट चेक हो, फोन चेक हो, इन पे किनसे से बात होती, व्हाट्सएप कॉलिंग, चैटिंग चेक हो कि इन्होंने बराबर देश में आतंकवाद की साजिश की है, इन्होंने ऐसा फैलाने का प्रयास किया है। इसके खिलाफ हम लोग शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है हमने, कि इसमें लोकसभा के चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ ना है, और वो क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि जब पाकिस्तान में कितने मंदिर तोड़े जाते हैं। आपको पता है, आंकड़े हैं, पाकिस्तान में कितने, जब बंटवारा हुआ 14 अगस्त को, दुर्भाग्यशाली विभाजन हुआ, उस समय कितने मंदिर थे, हिंदुओं की आबादी क्या थी, कितने आबादी थी, आज कितनी आबादी रह गई पाकिस्तान में हिंदुओं की। लगातार पाकिस्तान में नाबालिग बहन बेटियों का अपहरण करके उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर उनका यौन शोषण किया जाता है, शादी कराई जाती है, बच्चे पैदा कर करके उन्हें छोड़ दिया जाता है, अनाथ बना दिया जाता है। ऐसा हो रहा है लगातार वहां। गुलाम हैदर जो है दूसरी शादी भी कर सकता है, लेकिन वो सीमा है, पहली कर चुका, दूसरी सीमा, तीसरी, उन बच्चों की कोई बात नहीं, पैदा करो, फेंक दो, छोड़ दो। केवल ये बच्चे सनातनी क्यों हैं, ये बच्चे हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं, ये बच्चे सुंदरकांड में क्यों बैठते हैं, ये बच्चे या देवी सर्वभूतेषु रूपेण क्यों करते हैं, या ये बच्चे भारत माता की जय क्यों करते हैं, ये बच्चे होली क्यों मनाते, रंग, अरे रंग लगा लिया इन बच्चों ने, सनातनी हो गए, इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, अब तो हो गया, बर्बाद हो गया पाकिस्तान। अरे अपने यहां देखो कैसे मंदिरों को तुमने तुड़वाया है, कैसे बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया है। हमारे भारत में देखो, आज भी दुनिया में सबसे अधिक मस्जिदें अगर कहीं हैं तो हिंदुस्तान में हैं। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। आज भी अगर इस देश में
दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे पहले कानून ट्रिपल तलाक पेश करने वाला था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार थी, जिन्होंने इस्लाम को मानने वाली बहन बेटियों के भारत में सुरक्षित कर दिया, उनको सुरक्षा दे दी। ये कौन करने वाला था? हिंदुस्तान में थे हम। सर, अभी आप कह रहे हैं कि गुलाम हैदर को जो है फांसी होगी या उम्र कैद होगी, ये कैसे करवाएंगे? आप करवाएंगे? 66F साइबर टेररिज्म, साइबर वहां बैठ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ के वकीलों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के सनातन धर्म मानने वालों को, यहाँ के सनातन धर्म पद्धति को इस तरह से धार्मिक भावनाएं भड़काना साइबर टेररिज्म की 66F धारा कहती है, जिसके तहत कठोर से कठोर सजा फांसी है, कम से कम सजा उम्र कैद है। अच्छा, तो ये कहां पे होगी? ये भारत में होगी। भारत में होगी। उसके साथ एक बार आ तो जाए, यहाँ आ तो जाए, फिर देखिए आप क्या होता है। सारी एजेंसियों को हमने कर रखा है, NIA, गृह मंत्रालय, सारी चीजें लगी हुई हैं, सब चीजें कर रही हैं। सचिन को लेकर क्या कहेंगे? उसको किस तरह के कमेंट्स आए? क्योंकि इससे पहले जब एक किसी ने लप्पू सा सचिन कह दिया था, तब आपने नोटिस थमा दिया था। अब जो है मामला पाकिस्तान का है। हाँ, अब भी हम ये कार्रवाई गृह मंत्रालय को की है। और हम आगे जो हम कार्रवाई करते समय यूट्यूब चैनल पे नहीं बैठ जाते हैं, हम कार्रवाई करते समय लाइव नहीं आ जाते हैं। ये तो जिनको अपने चैनल से रोजी रोटी कमानी है वो कर रहे हैं, लेकिन इनकी फंडिंग हो रही है विदेशों से और इनकी कार्रवाइयों पर, इनके चैनलों पर सारी कार्रवाई होगी। और जो लोग यहाँ से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उसके लिए क्या चेतावनी है आपकी तरफ? उनके लिए तो यहाँ है ही है। उनको तो सरकार रडार पे, मैं आपको बता रहा हूं, उनको सरकार सब रडार पे रखे हुए है। सबकी, ऐसा नहीं जो बोलते हैं और तुरंत व्यूअर आ गए और खुश हो जाते हैं। यहाँ लोग जो तरह तरह से सब रडार पे हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देखते हैं ऐसे, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे लोग हो, चाहे कमेंट करने वाले हो, चाहे सोशल मीडिया। मैंने एक ही बात कह दी, सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया नहीं बनने दूंगा। ऐसे सोशल भेड़िया बनने वालों को सबक मिलेगा और उनके परिणाम मिलेंगे उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने डॉक्टर AP सिंह को सुना, किस तरह सीमा और सचिन को परेशान किया जा रहा है, किस तरह पाकिस्तान में बैठ के और भारत के अंदर एक साजिश रची जा रही है कि सीमा को बदनाम किया जाए या फिर सचिन को किस तरह से मारा जाए। सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो उनके नाम के बनते हैं और किस तरह से तथाकथित उनके नाम पर भ्रामक चीजें फैलाई जाती है, यह साफ तौर पर आपने सुना है। लेकिन खुली चेतावनी है उस पाकिस्तानी गुलाम हैदर को, खुली चेतावनी है उन पाकिस्तानियों को जो उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए कमेंट करते हैं और उसके लिए जो सीमा और सचिन को परेशान कर रहे हैं। तो साफ तौर पर AP सिंह ने खुली चेतावनी दी है कि गुलाम हैदर अगर भारत में आया तो उसे जो है साइबर एक्ट के तहत या तो फांसी होगी या फिर उम्र कैद की सजा होगी। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।